हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग करेंगे आज हम। टॉपिक है कि आपको आपका पार्टनर क्या बताना चाहता है। ठीक है, चाहता है या चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। Ace of Pentacles, the World, Queen of Wands। Queen of Wands नहीं दिख रहा ना। चलिए इसे करती हूँ। Seven of Pentacles इधर नजर आएगा। Seven of Wands, Six of Wands, सॉरी, Six of Pentacles। वो आपको क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम एनर्जी है ये। आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए कि आपके पार्टनर के मन में क्या है। ठीक है, ऐसी क्या बात है, क्या चीज़ जानना चाहते हैं आप। तो इस रीडिंग को पूरा देखिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी आप जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको कुछ बताना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। देखिए द सन, इधर सन, एंजल ऑफ लव। ठीक है, रिवर्स कार्ड मैं नहीं लूँगी, आएंगे भी तो भी मैं नहीं लूँगी अभी आज की इस रीडिंग में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी आपका पार्टनर गाइस आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स और एयर, मतलब वॉन्ड्स की ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो सभी साइन वाले देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको सुनने में लगता है कि हाँ ये रीडिंग मेरी है, तो आपकी ही है। ठीक है, साइन के हिसाब से नहीं, आपसे आपकी लाइफ में जो चल रहा है उससे मिलती हुई होनी चाहिए। अभी हमारा टॉपिक जो है वो आज का है कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। फ़िलहाल आपके जो पार्टनर, बंदा या बंदी है, वो हो सकता है कि आपसे दूर होंगे, दूर हो सकते हैं। किसी दूसरी सिटी में हो सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो आपके नज़दीक हैं पर अभी आप नहीं मिल पा रहे होंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल वो अपनी किसी ऐसी एक कहते हैं ना ड्रीम जो होता है इंसान का, उस ड्रीम में फंसे हुए, सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और उनको सक्सेस भी मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था। कुछ लोगों की ये रीडिंग ऐसे भी जा सकती है कि वो बाहर हो सकते हैं, तो ये अपनी अर्निंग के संबंध में, किसी प्रोजेक्ट के संबंध में, किसी काम के सिलसिले में बाहर हो सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई थी पहले से। और हो सकता है कि उनके लिए कुछ ऑफ़र हो, ऑफ़र के चक्कर में वो अभी बिज़ी हो सकते हैं। ठीक है, और आपसे नहीं मिल पा रहे हो, नहीं बात हो पा रही हो, नहीं बता पा रहे हो, पर उनके दिल में ये है कि अभी आप रुक जाइए, मेरे पास कुछ ऐसा काम है। क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। ये जो भी बंदा या बंदी है, इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं गाइस। आपका जो पार्टनर है
इनको इनको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, इनको प्यार करने वाले, चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। और शायद इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है जिसको लोग देखकर इनकी एबिलिटी जो है, इनके अंदर जिस तरह के काम करने के जो तरीके होते हैं, या जिस तरीके से ये अपनी लाइफ में अचीव करते हैं जो कुछ भी, क्योंकि ये अचीवर भी हैं बहुत बड़े। कहते हैं ना, जिस चीज़ में हाथ डालना है तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो कुछ इस तरह का भी इनका एनर्जी है, ऑरा भी है। और इनको देखकर लोग सीखते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत लोग इनके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो आपका पार्टनर यही बोल रहा है कि फ़िलहाल मैं अभी दूसरे काम में बिज़ी हूँ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वो जिस काम में लगे हुए हैं उनके साथ वो खाली एक नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी टीम के मैन, जो कहते हैं ना, एक पूरा चलाने वाला, घर को एक चलाने वाला मैन व्यक्ति होता है, एक खास इंसान होता है, एक कंपनी को चलाने वाला एक खास इंसान होता है, या फिर एक ऐसा ग्रुप होता है जिस ग्रुप में वो लीड करते हैं लोगों को। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी है, वो उनसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपको अपने काम में बिज़ी होने की वजह से हो सकता है कि आपसे रेगुलर बातें नहीं हो रही हो। काफ़ी क्रिएटिव इंसान ये बंदा या बंदी है, और सफलता तो इसके हाथों में है, लगभग लग चुकी है सफलता, और आपके सामने वो आएंगे। पर अभी आपको किसी न किसी तरीके से उनको समझ कर लेना होगा, चलना होगा। यही बातें हैं जो दबी हैं उनके दिल में, और वो आपको बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी बंदा या बंदी है वो काफ़ी पावरफुल है। मैंने आपको बोला, अपनी लाइफ के जो गोल्स होते हैं उनको सेट करके चलने वाला है। उसको पाना है, पाना है, मकसद है कि किसी चीज़ को पाना है, मतलब पाना है। उनका मकसद आपको भी पाना है, आपसे जुड़े रहना है, आपके दिल में रहना है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है। इनकी एनर्जी ये भी है कि काफ़ी गुस्से वाले भी हो सकते हैं, पर गुस्सा इनको जो आता होगा वो किसी सही काम, सही बात पर ही आता होगा, आता है गुस्सा। और अपने जो जुनून होता है, जो जिस काम में लगे होते हैं, इनका ये होता है कि इनके अंडर में कुछ लोग ज़रूर होंगे काम करने वाले, या इनकी बात को मानने वाले। ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही कर रहे हो, तो किसी बड़ी पोस्ट में हो, छोटी सी पोस्ट में भी, अगर घर में भी है ये बंदा बंदे, तो इनका लोग घर में कहना मानते, जो ये जैसा बोलते हैं उनकी बात को फॉलो करते हैं, और इनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। काफ़ी केयर करने वाले भी हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल ये अपने ग्रुप में, अपने टीम में, एक कहते हैं ना टीम वर्क करना, उस तरह की एनर्जी में चल रहे हैं, काफ़ी बिजी भी हैं। और जो इन्होंने अपना एक मनी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या फिर इनके जो भी गोल्स थे जिसमें ये लगे हुए थे, उसके अंदर इनको कहीं ना कहीं इंतज़ार है कि जल्दी से वो काम हो जाए और ये आगे बढ़ें, जल्दी से काम हो जाए, और ये आपसे कुछ बता सके, आपको बोल सके, आपको कहना तो चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे। देखिए, बॉटम एनर्जी मैंने बताया था कि ये आपसे, आपके रिलेशन और अपने काम के बीच में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि एक कहते हैं ना, बहुत अच्छा सा रिश्ता बना रहना चाहिए। इस वजह से किसी भी तरह की दूरियां नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये अपने आप को संभाल कर चल रही या चल रहा है। ये जो भी बंदा या बंदी है गाइस, बहुत ही मतलब बोल सकती हूँ मैं, केयर करने वाले, एकदम पैशनेट एनर्जी जो होती है ना, वो इस तरह की है, प्यार से भरे हुए और केयर करने वाले, समझदार और ग्राउंडेड एनर्जी होती है। ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनको अगर घर के अंदर रखा जाए तो ये बहुत अच्छा अपना जो होता है परफॉर्मेंस होता है, जो बिल्कुल बेस्ट देते हैं। और घर के बाहर का भी अगर काम कर रहे होते हैं तो भी ये बेस्ट परफॉर्मेंस में रहते हैं।
तो इनकी सोच ही इस तरह की होती है कि हर काम को बहुत तरीके से करना, बहुत मेहनत के साथ करना, बहुत सोच समझ कर करना। वो आपको यही बताना चाहते हैं, वो यही आपसे कहना चाहते हैं आपका पार्टनर कि अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और अपने काम की ओर ध्यान दे रहा हूँ, मेरा वो काम होने ही वाला है, या जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है वो टाइम आ गया है। ठीक है, वो टाइम उनका आ चुका है। अब वही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक जो ये एनर्जी होती है, ठीक है, इस तरह की होती है। ये देखिए, ये एनर्जी होती है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत पावरफुल होती है। इनको जैसे मैंने बोला है कि क्रिएटिव भी है, काम करने में हार्ड वर्कर भी है। ठीक है, तो इतना इतना पावरफुल होते हैं ये लोग कि कितना भी खतरा, कितनी भी बड़ी परेशानी, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, ये अपने अपने गोल्स को जो होते हैं ना अचीव कर ही लेते हैं। क्योंकि इनके अंदर विजडम भी होता है, नॉलेज भी होती है, अपने अंदर के नॉलेज जो इन्होंने लाइफ में गेन की होती है उसके थ्रू ये आगे बढ़ते हैं। तो शक्ति, पावर तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो ये काम करके जब तक ये उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तब तक आपसे वो बात भी नहीं करेंगे। तो वो आपको अभी, उनके दिल में ये चल रहा है, उनके मन में ये चल रहा है, उनकी ये एनर्जी है अभी कि मुझे ये सब हो जाए तो फिर मैं अपने पार्टनर को या अपने बंदे या बंदी को खुलकर सारी बातें बताई जाए। आपके सामने हो सकता है वो नहीं भी बताए, पर आपके सामने सारी बातें आ ही जाएंगी। ठीक है, 1 साल के अंदर आ जाएंगी, कुछ दिनों में ही आ जाएंगी सारी बातें, सारा मैटर कि क्या रीज़न है, क्या बात है जिसको लेकर के ये मुझे इतना मतलब बातें नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा फील भी हो सकता है इग्नोर कर रहे हैं, या मिलना नहीं चाहते हैं, एक मैसेज नहीं करना चाहते हैं, बट आपको यही बताना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार है, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा तो बहुत जल्दी मैं आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। आपसे कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर आप लोगों का शादी नहीं हुआ है तो शादी भी हो सकता है, इंगेजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो इसी मकसद से लगे हुए हैं कि आपके साथ खाली प्यार नहीं, आपके साथ एक अच्छा फैमिली भी बनाने की इच्छा रखते हैं। फैमिली के अंदर वो सब कुछ चाहते हैं, उनकी फैमिली ऑलरेडी मदर फादर सब है। ठीक है, लेकिन वो आपको भी अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता या चाहती है। और अपने काम को मैंने बोला है कि बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि आपके बारे में वो सोच ही रहे हैं, उनको दिन रात आपके बारे में ऐसे ऐसे फील होता है, इतने प्यार से आपके लिए सोचते हैं कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना ही है। क्योंकि वो एक आपको लेकर, पर्टिकुलरली आपके रिश्ते को लेकर, आपके साथ जो ज़िंदगी बिताने का सोचते हैं, या अगर आप शादीशुदा भी हैं, जो शादीशुदा नहीं है तो उनके साथ तो शादी या मैरिज या आपके इंगेजमेंट वगैरह का सोच रहे हैं। लेकिन जिनका शादी हो चुका है वो आकर आपको इतना प्यार, इतना अपनापन देना चाहते हैं कि आपसे जितनी दूरियां थी वो सारा, बोलते हैं ना, कंपनसेट हो जाएगा, पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं किसी तरह का दुख या दर्द है तो वो अभी पूरा होने वाला है। आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो आपको क्या बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं अभी फ़िलहाल कि एक मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, बहुत प्यारा सा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी आपके और उनके रिश्ते के बीच में निगेटिविटी नहीं देखी है। ये देखिए, आपके और उनके रिश्ते के बीच में इस तरह का सोचते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये देखिए, जो कनेक्शन बताता है ना, वो ऐसे ही एंजल देखिए, हाथ में एक दिल, प्यारा सा दिल लेकर के बैठी हुई है। तो आपका जो रिश्ता है वो ऊपर वाले के द्वारा भी काफ़ी, बोलते हैं ना, आपको गिफ्ट के रूप में दिया गया है, एक गिफ्ट बोल सकते हैं। और आपके लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा कनेक्शन ये है। ठीक है, तो आपको इतना
अपनी ज़िंदगी का अहम पार्ट या हिस्सा मानते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो, तो आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं रख सकता या रख सकती। आप ही मेरा जीवन है, आपके लिए ही मेरा मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इतना मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल देखिए, हमारा टॉपिक था कि आपको क्या बताना चाहते हैं, वो यही सब कुछ है कि अगर हो सकता है कि अभी उनकी लाइफ में आपको भी देखना है और दूसरी चीज़ों को भी देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल दीजिए या उनकी लाइफ का मकसद बोल दीजिए या अभी लाइफ में बैलेंस बनाने की सिचुएशन बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि वो बंदा या बंदी, मैंने बोला ना, अचीव करने वाला है, इस तरह की सोच वाला कि कभी हार नहीं मानना है, तो वो लेकर भी आते हैं। ठीक है, सक्सेस उनको मिलती ही मिलती है। तो आपके और उनके बीच में अभी एक सामंजस्य बैठा रहे हैं। मैंने बोला है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हैं उनकी, सबसे पहले वो आपकी ओर ही देख रहे हैं। पर प्यार से ही तो इंसान नहीं जी सकता ना। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में सारी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो अगर आपके साथ फैमिली बनाने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी दोनों फैमिली में पहले से हैं, तो फैमिली को आगे कैसे अच्छी लाइफ या अच्छी ज़िंदगी दी जाए, इसके बारे में भी सोचना उनका काम है। इसलिए वो आगे बढ़े हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनका पहला बोल सकते हैं कि मकसद है। ठीक है, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ भी है कि उनके पास पहले भी हो सकता है कि कुछ जैसे काम करने के बहुत से हमारे पास एक अवसर आते हैं और हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने कभी कोई एक अच्छी सी चीज़, अच्छा सा मौका, अच्छा सा अवसर छोड़ दिया हो, पर अब ये नहीं छोड़ना चाहते। वो यही आपको बताना चाहते हैं कि अब नहीं छोड़ना है, जो है अब उस रास्ते में मुझे आगे बढ़ना है और मुझे वो अचीव करना ही करना है। ठीक है, आपके साथ ज़िंदगी बहुत ही प्यारी देखते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा ये भी है कि आपका जो रिश्ता है बहुत ही एक लगाव वाला, जो कहते हैं ना, दिल का। ज़रूरी नहीं है कि आपके बीच में एक फिज़िकली इंटीमेसी होगी, ऐसा कहीं मुझे नहीं दिख रहा। बट प्यार इतना, कनेक्शन इतना इंटीमेट है, इतना ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं आपकी कि आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी जो कुछ भी चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कहीं ना कहीं उनके मन में, दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। आप पहले से उनकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी को और बेटर बनाने के लिए, आपके साथ लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए, वो जो ड्रीम उन्होंने देखा हुआ था उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि एक बहुत टेंडरनेस वाली फीलिंग जो होती है ना, एकदम, वो आपके लिए बोल रहे हैं कि मेरे पास है। ठीक है, केयर करना बहुत अपनेपन से, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़े हैं। मैंने बोला है कि आपकी लाइफ, ज़िंदगी जो रहेगी, बहुत बहुत ज़्यादा आगे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसमें आप इतनी खुश रहेंगे। न केवल अपनी लाइफ की ग्रोथ को लेकर, फाइनेंशियली भी बहुत सक्सेस मिलेगी आपके पार्टनर को, और खुशियाँ जो होता है, एक खुशनुमा माहौल जो होता है, वैसी सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपकी ज़िंदगी शायद कभी दुख ना देखे। हो सकता है कि अभी आपने अपने रिलेशन को लेकर इस समय या इसके पहले के वक्त तक आपने काफ़ी कुछ सहा हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की हो, तो अब वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, कन्फर्म है।
कंफर्म है, ये जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये आप लिख कर रख लीजिए कि अभी आपने जो भी प्रॉब्लम फेस की है या इसके पहले की है वो अब आगे नहीं होंगी। काफ़ी हद तक आपकी सारी परेशानियां, दिक्कत जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और जानना चाहते हैं बताऊं क्या कि आपके साथ और क्या क्या होगा? आपकी फैमिली में इतनी खुशियां होंगी, आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियां होंगी कि उन खुशियों को आप सेलिब्रेट करोगे। हर दिन आपके लिए इतनी खुशियों से भरा होगा। ये अभी की एनर्जी जो है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो एनर्जीज हमारे बोलते ना, सोच से, हमारे कर्मा से काफ़ी चेंज हो जाती है। लेकिन आपकी जो सोल है यहाँ पर बहुत ही प्योर है, आपके पार्टनर की सोल भी जो है बहुत ही प्योर है। एनर्जी जो मुझे मिल रही है, जो आप दोनों का ऑरा है वो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं कि बस वो टाइम, ये जो टाइम है ये निकल जाने दीजिए। मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, ठीक है? हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा, आगे जाएगा, फ्लरिश होगा, ग्रोथ होगी, और एक हारमोनी जो होती है वो होगी। ऊपर वाले का कहते हैं ना, दिया हुआ सब कुछ रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही सही पर सब कुछ होगा। इस तरह से आप फील करेंगे कि शायद आप हवा में उड़ रहे हैं कुछ समय के लिए, शायद आप इस तरह की कहते हैं ना, सपने देखने वाली दुनिया में आ गए हैं। ये टाइम आपका आएगा लाइफ में, ये टाइम आपका आएगा सपने की तरह दुनिया जीना। कुछ वक्त होगा जो आप जियोगे इस तरह की ज़िंदगी को, ठीक है? आपको डांस करना अच्छा लगेगा, आपको संगीत सुनना अच्छा लगेगा, म्यूज़िक लगाकर आप सुनोगे, आप घूमना पसंद करोगे, बहुत कुछ आप नेचर से जुड़ जाओगे। आपको एकदम सडनली ऐसा होगा कि आपकी जो सोच रहेगी ना, सबके प्रति एकदम प्यार लुटाना, प्यार, अपनापन, इस तरह से। क्योंकि जब हमारी दुनिया, गाइज ये सच है, अगर हमारे साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो आप यकीन रखिए हमको सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। और हमारे साथ कुछ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ गलत होता है या गलत पर गलत होता जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास ऊपर वाले से हटता है। लेकिन आपको विश्वास नहीं हटाना है, क्योंकि ये होना है, ये कन्फर्म है, ठीक है? तो आपकी लाइफ का जो साइकिल, जो पैटर्न है, जो वो एक सर्कल जो है वो पूरा होकर और आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा। तो इस पर यकीन रखना है, क्योंकि ये होना है। आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि नामुमकिन है, लेकिन अपने मन में अगर थोड़ा भी ये चीज़ आ रही है तो निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। देखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये कार्ड भी अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ कहता है। मैंने बोला है ना, अचानक से आपको बहुत सारी संसार, सारी दुनिया, सारी चीज़ें, फैमिली के लोग, रिलेटिव, आसपास के लोग, जीव जंतु, जानवर, बच्चे, सब अच्छे लगने लग जाएंगे। ये टाइम अब आपका आने वाला है। थोड़ा सा आपका पार्टनर बस यही समझाना चाहता है आपको, अगर आप उनसे नाराज़ हैं या किसी तरह की दूरियां हैं तो उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो कुछ भी अगर हुआ हो पहले, मैं नहीं जानती हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक ये नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। अगर किसी वजह से भी अगर दूरियां हैं या अगर आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय। ये एक छोटी सी रीडिंग थी गाइस। सभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू चैनल है तो सपोर्ट कीजिए। आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।